Good afternoon, I'm B. Thurston. Welcome back to the class of Marketing Specialization, and the subject is Sales Distribution and Logistics Management. Okay, today we will be starting the fourth module of your Sales Distribution and Logistics Management, that is known as the Sales Force Management Part First. Okay, Sales Force Management Part First. In this we will be taking the first topic, that is known as the डिजाइनिंग द सेल्स फोर्स. ठीक है, किस तरह से सेल्स फोर्स को डिजाइन किया जाता है. ठीक है, नाउ देयर आर टू डायमेंशंस, टू क्रिटिकल डिसीजंस टू बी टेकन रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग द डिजाइन ऑफ द सेल्स फोर्स. दो मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग डिजाइनिंग द सेल्स फोर्स. ओके, कौन कौन से डिसीजंस है? फर्स्ट इज सेल्स फोर्स साइज. ओके, सेल्स फोर्स जो भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स फोर्स है, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, मतलब द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड और इंक्लूडेड इन योर सेल्स फोर्स. ओके, सो द फर्स्ट डिसीजन टू बी टेकन इज डिटरमाइनिंग द सेल्स फोर्स साइज. ओके, नाउ हाउ टू डिटरमाइन द सेल्स फोर्स साइज? It is decided by a workload approach. कितना काम है उसके हिसाब से सेल्स फोर्स डिजाइन की जाती है. ठीक है, it is based on the workload approach, that is based on calculation of total annual calls per year divided by average calls per year expected from a sales person. ठीक है, एक साल में कितनी कॉल्स आती है कस्टमर की. ठीक है, कितनी कॉल्स आती है कस्टमर की, एनुअल कॉल्स पर ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज कॉल्स पर ईयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सेल्स पर्सन. एक सेल्स पर्सन से कितनी एवरेज कॉल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, और एक्चुअल में कितनी सेल्स कॉल्स आती है एक साल में. ठीक है, डिवाइडेड बाय एक सेल्स पर्सन से एवरेज कितनी हम कॉल्स एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उससे अपने को मिलेगा द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स रिक्वायर्ड. ओके, सो अब इसको किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले जो कस्टमर्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय देम. ओके, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट एंड देयर पोटेंशियल इन फ्यूचर. ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की जो वैल्यू होती है उनके हिसाब से कस्टमर्स को ग्रुप में बांटा जाता है. ठीक है, ये 500 रुपए वाले कस्टमर है, ये 100 रुपए वाले कस्टमर है, ये 200 रुपए वाले कस्टमर है. इस तरह से कस्टमर्स को गुड्स की वैल्यू के अनुसार बांटा जाता है. ठीक है, देन कॉल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कॉल फ्रीक्वेंसी मतलब कॉल्स पर ईयर टू अकाउंट इन एसेस फॉर ईच कैटेगरी. अब हर कैटेगरी में जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो एक साल में कितनी कॉल्स देते हैं. ठीक है, कितनी कॉल्स पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज कॉल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जैसे 500 जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, वो साल में 10 कॉल्स देते हैं. ठीक है, 10 बार परचेज करते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल. ओके, सो 10 बार 500 के कस्टमर्स वाले करते हैं. ठीक है, तो जो कॉल फ्रीक्वेंसी हर स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 10 कॉल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके नंबर